अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज सेकेंड डे है किस चीज का सर? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कल हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बट लेवल बहुत इजी था। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज आगे इस स्टोरी को प्रोसीड कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आज की मेन थीम क्या है सर? कल हमने चेक किया था, चार चीजें हमने पढ़ी बेसिकली। ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। और हम इन्हें प्लस माइनस कर करके क्या आंसर ले आते थे? प्रॉफिट्स अर्न। कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। लेकिन आज एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर अगर कैपिटल गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे सर? देखिए, इन केस capital is not given in the question, in case capital is not given in the question, अब सर कैपिटल के बिना फिर हम वो करेंगे कैसे? वो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे सर? अगर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो क्वेश्चन will provide you the balances of various assets and liabilities. The question will provide you the balance of various assets and liabilities, and we have to find out opening capital or closing capital by preparing statement of affairs which is 100% equals to balance sheet, 100% same as बैलेंस शीट। बट बुक्स में आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा, वो डिफरेंस ढूंढना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कैपिटल गिवन नहीं है तो क्वेश्चन हमें क्या देगा सर? क्वेश्चन हमें असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस देगा और हम थ्रू ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके लिए हमें क्या बनाना होगा सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो 100% सेम है एज बैलेंस शीट। बट बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर ओपनिंग बनाना होगा या क्लोजिंग बनाना होगा? कैसे पता चलेगा सर? इट डिपेंड्स। जरा ध्यान से सुनिए। इट डिपेंड्स एज अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है असेट्स एंड लायबिलिटीज का, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का, इट मींस हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना ही बनाना है। इट मींस हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बैलेंसेस गिवन होंगे हमें, और असेट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। असेट साइड का टोटल क्या आएगा? कुछ ज्यादा आएगा, और लायबिलिटीज का टोटल कुछ कम आएगा। और यहां हमें बैलेंसिंग फिगर में क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? सर बैलेंसिंग फिगर से, राइट? इन द सेम मैनर if closing capital is not given, तो हम आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे देंगे। किसके बैलेंसेस दे देंगे? असेट्स एंड लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस। और वहां पर बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसका फॉर्मेट देखिए, वाओ सर ये तो बिल्कुल सेम है, बैलेंस शीट के जैसे है। तो जिस बच्चे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉर्मल बैलेंस शीट देखी है, वो बच्चा कहता है सर इसमें क्या नया है? कुछ भी नहीं, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन 100% सेम। कितना परसेंट सेम? 100% सेम सर। इतनी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां पर आप असेट साइड में क्या लिखेंगे? वेरियस असेट्स,
वेरियस एसेट्स, और क्वेश्चन में गिवन होंगी, गिवन इन दी क्वेश्चन। इज इट ओके? और यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं? वेरियस लायबिलिटीज, वो भी लायबिलिटीज गिवन है सर, सिंपल सी बात। और यहां पर हमें बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल जाएगा? कैपिटल। भले वो ओपनिंग हो, भले वो क्लोजिंग हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कैपिटल कैसे मिलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर। टोटल लगाएंगे, एसेट साइड का टोटल 99.99% ज्यादा आएगा और लायबिलिटी साइड का कम आएगा, और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। बट बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर अगर लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा आ जाए कंपेयर टू असेट साइड, तो फिर असेट साइड में आप कैपिटल को माइनस में लिख देंगे, लेकिन नाम क्या होगा उसका? डेफिशिएंसी। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा, बट इन केस कल को आप ऑनलाइन स्टडी करें या कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये डेफिशिएंसी क्या है, वो कब होगा? जब लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा आ जाए, एक्सेस में आ जाए कंपेयर टू असेट साइड। असेट का टोटल कम, लायबिलिटीज का ज्यादा, बाकी ऐसा होगा नहीं। 100% आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, असेट का टोटल ज्यादा, लायबिलिटीज का टोटल कम, और बैलेंसिंग फिगर से आपको मिल जाता है कैपिटल। सर ठीक है, काफी हद तक कहानी समझ में आई। अब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइए, समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एंटायर क्वेश्चन, यू कैन चेक इट आउट। चलिए मैं रीड करता हूं। राम प्रकाश, और अपने रजिस्टर रेडी रख लीजिए स्टूडेंट्स, राइट? राम प्रकाश कीप्स हिज बुक्स ऑन बाय द सिंगल एंट्री सिस्टम। पता चल गया सर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर क्वेश्चन है ये, राइट? हिज पोजीशन ऑन 1 Jan, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर होता है, बट यहाँ पर कैलेंडर ईयर है, चलेगा बेटा। क्या दे रखा है फाइनेंशियल पोजीशन? सर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, और वो भी ओपनिंग। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग। इट मींस मान के चलिए ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। इट मींस व्हाट? अगर ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, इट मींस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, और वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, बेसिक। जैसे कि कैश इन हैंड असेट है, कैश इन बैंक असेट है, स्टॉक असेट है, डेटर्स असेट है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स असेट है, मशीन असेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। अरे सर, ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल, राइट बच्चों? नेक्स्ट लाइन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर राम प्रकाश इंट्रोड्यूस 5000 एज फर्दर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? सर ये एडिशनल कैपिटल है, और ये लास्ट में आएगी जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल कैपिटल को हम उल्टे गियर में चलते हैं, रिवर्स गियर में, तो माइनस कर देते हैं, राइट बच्चों? देन विड्रॉ 750 पर मंथ इंटू 12। सर ये ड्राइंग्स हो जाएगा, ये ड्राइंग्स है सर, इसको भी क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखते, लास्ट में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सर, और ये हो जाएगा 9000 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है। On 31st December 2003, his position was as follows। यानी कि सर इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम कैलकुलेट करेंगे सर। इट मींस हमें दो दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। पहला वाला कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फॉर्मेट बनाइए, साथ साथ फॉर्मेट बनाइए बेटा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, जैसे आप बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन लिखते थे, इन द सेम मैनर आप यहां पर भी लिखेंगे। और कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर दे रखा है, लड़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं, पेपर में जो हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सही कर देना, राइट? लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, और इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन होता तो आप ऐसी मूर्खता मत करना। ये क्यों बनाया जा रहा है? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? एज ऑन 31st December 2003। रेडी हैं आप सब? रफ में फॉर्मेट बना सकते हैं? इतनी सी मेहनत कर सकते हैं तो बना दीजिए फॉर्मेट बेटा, और टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेम हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन ट्विस्ट आ सकता है इसमें। क्या ट्विस्ट आ सकता है वो आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको दिखेगा ट्विस्ट, राइट। ये लास्ट वाला अकाउंट नहीं है, ये भी एक स्टेटमेंट है। इज इट ओके? और बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें से कहीं पे भी आप टू या बाय वर्ड यूज नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को पिक करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 200 और 3000 दिख रहा है। 200, 3000। पहला वर्ड है कैश इन हैंड, दूसरा वर्ड है कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस आप कह सकते हैं, चलेगा। राइट बच्चों, चीटिंग करनी आती है? चीटिंग करनी है देख देख के। असेट को असेट में, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में। चलिए अगला वर्ड है स्टॉक 20,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 8,500। इज इट ओके? ये सब करंट असेट के अंदर आ रहा है, स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक है 20,000 और डेटर्स है 8,500। राइट बच्चों, ठीक है। स्टॉक लिख दिया, डेटर्स लिख रहे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट टर्म देखिए सर। नेक्स्ट टर्म दिख रहा है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्स असेट है 1800 और मशीनरी 15,000, दोनों फिक्स असेट है। 1800 और 15,000, 1800 और 15,000। राइट बच्चों, पहले वाला है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, नेक्स्ट वाला है मशीनरी। जरा सच सच बताइए, क्या कुछ ज्यादा टेंशन लग रहा है? सर ऐसा लग रहा है चीटिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे यही कहते हैं सर असेट को असेट में लिख दो, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में लिख दो। हालांकि इसका थर्ड लेवल भी आएगा, वो कल डिस्कस करेंगे। 1800 और 15,000 लिख दिया। एक आखिरी वर्ड बचा है क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज। ये लीजिए, क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज। और अब हमारा काम क्या है सर? अब हमें टोटल लगाना पड़ेगा, और एसेट का टोटल एज आई टोल्ड यू अर्लियर ज्यादा ही आता है। लगाइए टोटल बेटा। और लायबिलिटी साइड में देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये हमें पता नहीं है, ये कैसे पता चलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर से, तभी तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है। बैलेंसिंग फिगर, पहले लायबिलिटी एसेट साइड का टोटल लगाते हैं। कितना? 48,500 एक स्टूडेंट कह रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। 20, 23, 23 और 8 नहीं, 23 और हाँ 23 और 8 31, 31, 32, 47, 48, 48,500 करेक्ट है। 48,500 गलत हुआ तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधी सी बात है बेटा। क्योंकि पेपर आपको अटेंड करना है, मुझे तो केवल आपको सपोर्ट करना है कंसेप्ट क्लैरिटी में। और ओपनिंग कैपिटल कितना आया बच्चों? 28,500 इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों क्या आपने आज नया सीखा? आपके सामने है, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। कहाँ टेंशन है बताइए इजीली। यस मौसम, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज बताएं बेटा, व्हाट इज योर डाउट? यस बच्चों, एक मिनट रुकिए। अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते? ये लीजिए अनम्यूट कर देते हैं बेटा। यस बेटा बताइए, व्हाट इज योर डाउट? सर सर कैपिटल 26,500 आएगा। अच्छा मिस्टेक, मिस्टेक हो गया, ठीक है। 26,500, ओके 26,500। और कोई डाउट है तो प्लीज बताइए बच्चों। इज इट ओके? चले आगे। अब फिर से चीटिंग करें बेटा। अब क्लोजिंग वाले की चीटिंग करते हैं, लेकिन जो बीच में आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे, जो बीच में टर्म्स दिख रहे हैं इनका अभी कुछ नहीं करना। ये लास्ट में आएंगे, लास्ट में जब आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर के एंड वाले कैटेगरी में आते हैं बेटा। कैश इन हैंड कितना दे रखा है? 300, कैश एट बैंक 2000, ठीक है। कैश इन हैंड 300 और कैश एट बैंक 2000 रुपीज। सॉरी मिस्टेक कर दिया, 300 और 2000। कैश बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। चीटिंग ही किया बेटा मेरे हिसाब से मैंने, आपको भी चीटिंग ही करना है। आगे चलिए,
नेक्स्ट वर्ड, स्टॉक इन ट्रेड 19,000 और डेटर्स 14,000। स्टॉक 19,000 और डेटर्स 14,000। ठीक है सर, लिख देते हैं, इसमें कौन सा बिग डील है। स्टॉक एंड डेटर्स, ये लीजिए चीटिंग करके लिख दिया हमने बच्चों, स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है बच्चों, 19,000 एंड 14,000। सर फिर से दो फिक्स एसेट आ गई, फिक्सचर एंड फिटिंग्स और मशीनरी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1500 है और मशीनरी कितनी है 27,000। चेक कर लेंगे वापस से, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देन मशीनरी। ठीक है सर, लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। 1500 एंड 27,000 और लास्ट वर्ड क्रेडिटर्स 29,000 रुपीज। क्रेडिटर्स 29,000 रुपीज, वेरी इजी। अब इसका भी टोटल लगाइए बच्चों। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टोटल लगाया जाए और यहां पर हमें क्या मिलेगा, फिर से कैपिटल, बट ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल, जो गिवन नहीं है आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है सर, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तो एसेट का टोटल कितना आ रहा है बच्चे। 63,800। 63,800। तो लायबिलिटीज में भी कितना लिखा, 63,800 और बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल कितना आएगा 34,800। 34,800। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। सर अब तो सब कुछ हो गया सर, अब हमें क्या काम करना है सर, अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फाइनल स्टेज में हम आ चुके हैं, चले आगे। कंसेप्ट यही है, बुक में आपको क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, एडजस्टमेंट आएंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल है, वो कल करा देंगे। मान के चलिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कल में चैप्टर कंप्लीट है ये 100%। बस कल एक कोशिश कीजिएगा, अपनी बुक साथ में ओपन रखिएगा, अपनी बुक, क्योंकि अगर आपके पास बुक है आपकी, ठीक है, तो बेनिफिट रह सकता है जल्दी, राइट। चलिए अब इसके अंदर पहले हम फॉर्मेटिंग कर लें बच्चों। क्या होती है फॉर्मेटिंग, याद कीजिए सर। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, राइट। देन सर ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, अगर ड्राइंग्स दिख जाती है तो हम क्या कर देंगे सर, ऐड, और ना दिखे तो टेंशन नहीं लेने का, ऐड ड्राइंग्स, राइट बच्चों। एडिशनल कैपिटल अगर दिख जाता है हमेशा ऐड होता है, रिवर्स गियर में चलेंगे तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर, राइट बच्चों। सर ओपनिंग कैपिटल हमेशा प्लस होती है, रिवर्स गियर में चलेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये लीजिए ओपनिंग कैपिटल, राइट। और आपके पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट्स अर्न। और अगर गलती से आंसर माइनस में आ जाए तो लॉसेस अर्न मत लिखना, मेहरबानी करके लॉसेस इनकर्ड लिख देना या केवल लॉसेस लिख देना, चलेगा। इज इट ओके, या तो लॉसेस इनकर्ड लिख देना या लॉसेस लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर आंसर माइनस में आ जाए, राइट। चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, अरे सर अभी अभी निकाली हमने क्लोजिंग कैपिटल 34,800। ड्राइंग्स, आइए क्वेश्चन के मिड में, सर 9,000 ड्राइंग से जरा चेक कीजिए आप सारे, 9,000 ड्राइंग्स है, 9,000। इट मींस सर ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, ऐड कर देंगे। ये लीजिए 9,000 ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, आंसर आया 43,800। एडिशनल कैपिटल ढूंढते हैं बच्चों, आ जाइए एडिशनल कैपिटल। सर गिवन है 5,000, 5,000 गिवन है सर। एडिशनल कैपिटल हमेशा प्लस होती है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ये लीजिए 5,000 को हमने माइनस कर दिया। अभी तक के हिसाब से आंसर कितना आया सर, अभी तक के हिसाब से आंसर आया 38,800 रुपीज। बस सर अब एक आखिरी चीज बची है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। कितना दे रखा है ओपनिंग कैपिटल, चेक कीजिए सर 26,500। ये लीजिए 26,500, आंसर आ जाएगा हाउ मच, 12,300। पॉजिटिव आंसर है तो इसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट्स अर्न। प्रॉफिट्स अर्न, हमने सच में कितना पैसा कमाया था, 12,300 रुपीज। फिनिश, फिनिश हो गया बेटा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट
फिफ्थ एंड सिक्स ये दोनों आपके टास्क हैं। सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करो, और अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। यू हैव 2 minutes टाइम, यू हैव 2 minutes टाइम जस्ट फॉर। तो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, जहां पर आप कैश लिख सकते हैं, डेटर्स लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, एज वेल एज फर्नीचर लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, नथिंग एल्स, क्योंकि बाकी कुछ बचा ही नहीं है। जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो सारी चीजें गिवन है, कैश, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा टर्म कहां आता है, राइट स्टूडेंट्स? तो पहले वाले से आपको क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल, और दूसरे वाले स्टेटमेंट से आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। और लास्ट की 2 लाइन जरा ध्यान से पढ़ना। 300 पर मंथ उसने विड्रॉ किए पर्सनल एक्सपेंस के लिए, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्रॉइंग्स। कितना लिखेंगे ड्रॉइंग्स का अमाउंट, जरा बताइए। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स? यस, एनीबॉडी? 3600. 3600 सर, 300 पर मंथ है, और वी नो वेरी वेल कि साल में 12 मंथ्स होते हैं। अब इसमें हम आपको ट्विस्ट दे सकते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट ही कब हुआ था? 1 जुलाई। तो फिर 9 मंथ से मल्टीप्लाई करना बेटा, राइट? सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और है कुछ भी नहीं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जर्नल के अंदर भी, या काउंटिंग इक्वेशन में भी। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। लो और परफेक्ट कर देता हूं, ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट। वैसे देखिए, हिज मींस पर्सनल ही होता है, बिजनेस के लिए कोई ही और शी नहीं आता। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट of 16,000 at 2% प्रीमियम, मतलब 2% प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? 320। आपने अपना इन्वेस्टमेंट 16,320 में सेल किया है, और इस पैसे को आप कहां ला दिया? बिजनेस में। इसे क्या नाम देंगे बताइए स्टूडेंट्स? व्हाट नेम विल बी गिवन टू इट? Additional capital. सर एडिशनल कैपिटल इतना इजी है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। कहाँ टेंशन है बच्चों? हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा और कुछ प्रॉफिट पर बेचा, और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस के अंदर। इट मींस ये एडिशनल कैपिटल है 100%। हो गया पूरा क्वेश्चन। आंसर गिवन नहीं है, आंसर आपको कैलकुलेट करके मुझे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करना है, राइट? दिस इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। डन। अब इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप ही का टास्क है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जरा चेक कीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम। मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट, आप जरा सोचिए, और जिसको डाउट है बिंदास पूछिए ना बेटा, किसने मना किया? इससे इजी चैप्टर नहीं है बेटा, कुछ आप बता रहा हूं, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें भी आपको और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अरे सर ये क्या? बच्चा कहते हैं सर ये तो दोनों क्लोजिंग है। अरे भैया आंखें खोलो, ओपन योर आईज। 31 मार्च को मैं क्या 1 अप्रैल 2019 जरा चेक कीजिए, क्या मैं इसको करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस नहीं कह सकता क्या? जरा सोचिए। सर 100% कह सकते हो, बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है बेटा। मेरे हिसाब से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें भी आंसर गिवन ही है। इट मींस दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द आंसर एंड सेंड अ पीडीएफ, राइट? चेक कीजिए,